हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम आरसीसी कॉलम्स के एमसीक्यू न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यू हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एचपीपीएससी, एई, एचपीआरसी, जेई एंड एसएससी जेई और अदर स्टेट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 300 mm इंटू 500 mm कॉलम हैज़ इफेक्टिव लेंथ 3.6 मीटर और हमें चेक करना है वेदर इट इज़ शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम अबाउट माइनर एक्सिस। तो आपके पास जो कॉलम है वो है आपका रेक्टेंगुलर कॉलम, ठीक है। तो साइज बिड्थ कितनी दी गई है? बिड्थ दी गई है 300 mm और इसकी जो डेप्थ दी गई है वो दी गई है 500 mm और इसमें हमारी जो इफ़ेक्टिव लेंथ दी गई है एल ई इफ़ेक्टिव वो दी गई है 3.6 मीटर। क्लियर है? तो आपके यूनिट यहाँ किस में है? ये है mm में, तो हम इसे मीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 3600 mm। तो आपको पता है कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है? ये होती है इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइड बाय आपके जो लिस्ट डायमेंशन होते हैं। तो आपके इसमें इफ़ेक्टिव लेंथ कितनी दी गई है? 3600 और आपकी जो लिस्ट लेटर डायमेंशन तो 300 और 500 में लिस्ट क्या है आपका 300, तो डिवाइड बाय 300। जब इसको आप करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आई 12। तो 12 किस केस में होते हैं आपको बताना है, वेदर आपका कॉलम शॉर्ट है या लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग के केस में आपकी आती है ग्रेटर देन 12 वैल्यू और शॉर्ट के केस में आती है लेस देन इक्वल टू 12, 12 या 12 से कम। तो आपकी वैल्यू है यहाँ पे 12। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, शॉर्ट कॉलम। तो आपका कॉलम कैसा है? शॉर्ट, क्योंकि वैल्यू क्या आई आपकी 12। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, a 400 mm into 400 mm column carries axial load, find minimum steel required। तो हमारे पास जो दिया गया है वो हमारा स्क्वायर कॉलम है और उसका डायमेंशन है आपके 400 mm और 400 mm। तो कितना हमारा मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड लगेगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 400 mm इंटू 400 mm कॉलम कैरी एक्सियल लोड, फाइंड मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड। तो हमारे पास ये जो कॉलम है ये है हमारा स्क्वायर कॉलम और साइज है 400 mm इंटू 400 mm। तो जो मिनिमम हमारा स्टील रिक्वायर चाहिए इसके लिए, तो हम फर्स्टली क्या निकालेंगे? ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया कितना आएगा? 400 इंटू 400, ये आया आपका 16000 mm स्क्वायर। तो मिनिमम स्टील की वैल्यू कितनी रहती है? मिनिमम स्टील की वैल्यू रहती है इट शुड नॉट बी लेस देन 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आया था? 16000। तो ये वह हमारी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1280 mm स्क्वायर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 1280 mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और शॉर्ट टाइड कॉलम M20 ग्रेड दी गई है। आपके पास कंक्रीट की क्या ग्रेड है? M20 और स्टील की ग्रेड दी गई है FE 415 और इसमें आपका AC मीन्स एरिया ऑफ कंक्रीट दिया गया है 2 lakhs mm स्क्वायर और जो एरिया ऑफ स्टील दिया गया है 2000 mm स्क्वायर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट करना है आपको अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? PU से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले हम जो है गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास AC दिया गया है, एरिया ऑफ कंक्रीट दिया गया है mm स्क्वायर और आपके पास एरिया ऑफ स्टील दिया गया है 2000 mm स्क्वायर। तो FC के ग्रेड ऑफ कंक्रीट दी गई है 20
न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy की वैल्यू है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। तो हमें अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकालनी है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, PU से। तो फॉर्मूला क्या है, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC। तो इस इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आपके पास मैं फिर से फॉर्मूला लिख लेती हूँ, PU इज इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI ASC। तो 0.4 FCK कितना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट कितना दिया गया है, 2 लाख mm स्क्वायर प्लस 0.67 और ग्रेड ऑफ जो स्टील दी गई है 415 और एरिया ऑफ हमारा जो स्टील दिया गया है 2000 mm स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2156 किलो न्यूटन। क्लियर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या है आपके पास, वो है 2156 किलो न्यूटन। राइट ऑप्शन इज सी। तो इस फार्मूले के थ्रू हम आपकी अल्टीमेट लोड बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं कॉलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट मिनिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम L इज इक्वल टू 3 मीटर और D दिया गया है आपके पास 400। गिवन डाटा में लिख लेती हूँ। L कितना दिया गया है, L दिया गया है 3 मीटर और आपके पास इसको मैं mm में कन्वर्ट करती हूँ 3000 mm और डेप्थ कितनी दी गई है कॉलम की 400 mm। क्लियर है। तो ई मिनिमम का फार्मूला क्या रहता है, ई मिनिमम का फार्मूला रहता है आपका L डिवाइड बाय 500 प्लस D डिवाइड बाय 30 और 20 mm विच एवर इज ग्रेटर, विच एवर इज ग्रेटर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप L की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे D की वैल्यू पुट करेंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 mm आती है और यहाँ पे और क्या में कितनी है 20 mm। तो विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में बड़ी कौन सी है 20, तो कितनी वैल्यू आएगी 20 mm। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं L डिवाइड बाय 500 प्लस D डिवाइड बाय 30। तो L की वैल्यू है आपकी, लेंथ दी गई है 3000 डिवाइड बाय 500 प्लस डेप्थ दी गई है 400 डिवाइड बाय 30। तो ये आया आपका 19.33। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 mm। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी आई आपकी, ई मिनिमम की वैल्यू आई आपकी 20 mm। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉलम हैज़ 8 बार्स ऑफ 16 mm डायमीटर, फाइंड टोटल स्टील एरिया। तो आपके पास कॉलम दिया गया है और उसमें कितनी बार्स है, 8 बार्स और डाया कितना है बार्स का 16 mm डाया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल स्टील का एरिया निकालना है। तो फर्स्टली हम निकालते हैं एरिया ऑफ 1 बार। तो बार कैसी होती है, सर्कुलर होती है। तो सर्कल का एरिया कैसे निकालता है आप, पाई बाय 4 D का स्क्वायर। तो जब आप पाई बाय 4 D क्या आपका डायमीटर ऑफ बार, तो डाय कितना है 16 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 201 mm स्क्वायर। ये आपका एक बार का एरिया है। तो आपकी टोटल कितनी बार लगी हुई है कॉलम में 8। तो कितने से निकालेंगे हम, 8 मल्टीप्लाई बाय 201। तो ये वैल्यू आई 1608 mm स्क्वायर। क्लियर है। तो
क्या ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन? सी, 1608 mm²। तो फर्स्टली आपने 1 बार का एरिया निकाला, क्योंकि आपकी बार कैसी है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया आपका π/4d²। और टोटल आपकी बार बताई है कॉलम में 8, तो 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एरिया आएगा कॉलम का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कॉलम 300 mm × 500 mm विद 16 mm बार्स मैक्सिमम टाई स्पेसिंग इज। तो आपके पास जो कॉलम का साइज दिया गया है वो है 300 mm × 500 mm, और बार का जो साइज दिया गया है वो दिया गया है 16 mm। आपको क्या करनी है, आपको टाई की स्पेसिंग निकालनी है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी हम प्रोवाइड करेंगे टाई बार्स में। क्लियर है? तो सबसे पहले जो रहता है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज शुड बी लिस्ट। तो पहली वैल्यू क्या है आपकी? 300 mm। क्लियर है? और सेकंड है आपकी लिस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है इसमें? साइज में आपका 300 और 500, तो लिस्ट क्या है उसमें? 300 mm। और थर्ड क्या है आपका? 16 टाइम्स दी डाई ऑफ बार, है ना, 16 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ बार। तो 16 मल्टीप्लाई बाय कितने mm की बात दी गई थी आपके पास? 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 256 mm। तो इसमें आपकी जो लिस्ट वैल्यू है 256, 300 और 300 में वो है 256। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, 256। तो कितनी आपकी लेटरल टाइज में कितनी आप स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे? मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी आपकी 256 mm। क्लियर है? नेक्स्ट आपका जो 7th क्वेश्चन है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम निकालनी है आपको। आपके पास इफ़ेक्टिव लेंथ दी गई है LE इफ़ेक्टिव आपके पास 4.8 मीटर, और दूसरा आपके लिस्ट डायमेंशन दिए गए हैं, आपका कितना दिया गया है? 300 mm। तो आपको बताना है कॉलम कैसा है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम। तो स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला क्या रहता है? L इफेक्टिव डिवाइड बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन। लिस्ट लेटरल डायमेंशन, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी है? इस मीटर को mm में कन्वर्ट करेंगे तो 4800 डिवाइड बाय आपका जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू है वो है 300। तो ये वैल्यू आई आपकी 16। तो आपकी वैल्यू कितनी आई? आपकी वैल्यू आई 16। तो लॉन्ग कॉलम के केस में आपकी वैल्यू क्या होती है? स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12, और शॉर्ट कॉलम के केस में होती है आपकी लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है आपकी लॉन्ग कॉलम की। इट मीन्स आपका कॉलम कैसा है? स्लेंडर कॉलम। क्लियर है? अगर यहाँ पे वैल्यू कम आती, 12 से कम या 12 आती, तो आपकी कॉलम कैसा होना था? आपका शॉर्ट कॉलम होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 450 mm डायमीटर सर्कुलर कॉलम, फाइंड मिनिमम नंबर्स ऑफ बार रिक्वायर्ड। तो सर्कुलर कॉलम में आप मिनिमम कितने नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं? तो जो सर्कुलर कॉलम होते हैं उसमें मिनिमम आप 6 बार प्रोवाइड करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता है तो उस केस में आपकी जो मिनिमम बार हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं हम 4। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम दिया गया है आपके पास, उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल स्टील 4% दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। इट शुड नॉट बी लेस देन 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉलम, और किस मैक्सिमम कितनी लिमिट रहती है? इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 6% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। बट यहाँ पे क्या प्रैक्टिकली हम कितना प्रोवाइड करते हैं? 4% प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप परसेंट के हिसाब से निकालेंगे तो मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल रहेगी 0.04, 4 को आप 100 से डिवाइड करेंगे
अब मल्टीप्लाई बाय जो ग्रॉस एरिया है AG, उसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आपकी जो सॉल्व करके आएगी ये आएगी आपकी 10,000 mm²। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, 10,000 mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पाइरल कॉलम कैपेसिटी इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली कितनी, 2%, 3%, 5% एंड 8%। तो ये कितनी इंक्रीज होती है, ये होती है आपकी 5%। तो आज की क्लास में हमने आरसीसी कॉलम्स के न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ करे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।